सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप सभी? ठीक है। देखिए, मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप लोगों को जितना भी वीडियो दिखाया गया है हिंदी 1 का, हिंदी 2 का, आप लोग भली भांति देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। आप लोगों को उसका फेयर कॉपी तैयार करना था और उसको चेक करवाने के लिए अब तो आपको डेट भी मिल गई है। ठीक है, 10 तारीख से 15 तारीख के बीच में आपको पेरेंट्स के द्वारा भेजना है और फिर जब वह चेक हो जाएगी फिर वह आप लोगों के पास जो डेट मिलेगा उस डेट पे पहुंच जाएगा पेरेंट्स के द्वारा। मतलब इस दरमियान आपके पेरेंट्स ही उस कॉपी को लेकर आएंगे और उनके द्वारा ही कॉपी फिर आप तक पहुंचेगी। ठीक है। तो देखिए, हिंदी व्याकरण में हिंदी 2 में मैंने कल क्लास 6 और 8 के लिए जो कि एक ही चैप्टर था, मतलब कि उसका नाम एक था शब्द भंडार। इसी शब्द भंडार को आगे बढ़ाते हैं जिसमें कि 4 तक हम लोगों ने देख लिया था और 5वां है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। देखिए, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो श्रुति का अर्थ क्या होता है? देखिए, श्रुति का अर्थ होता है सुनना, सम का अर्थ होता है बराबर या एक समान, और भिन्न का अर्थ होता है, देखिए भिन्न का अर्थ क्या होता है? अलग। ठीक है। और अर्थक, अर्थक, तो अर्थक में क्या अर्थ निकलेगा? अर्थ। अर्थक में अर्थ। सबको मिला दीजिए, सुनने में समान हो, अर्थ लेकिन अलग हो। ठीक है, एक बार फिर सुनिए, सुनने में बराबर लगे, समान लगे, अर्थ लेकिन उसका क्या होगा? अलग होगा। ठीक है, नाम से ही परिचित है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। सुनने में समान हो, अर्थ लेकिन अलग हो। परिभाषा देखिए, वैसे शब्द जो सुनने में एक समान लगते हो लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग हो, उसे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। देखिए, जैसे अनल आग, अनिल वायु, इसमें कुछ उच्चारण में अंतर नजर आता है। अनल है, इसमें किसी मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है, मतलब न तो इसमें हर्षकार है न दीर्घकार है, या बिना मात्रा का अ न ल, अनल आग। यहाँ पर है अनिल, छोटी ई का मात्रा प्रयोग किया गया है, अर्थ क्या है? वायु। उसके बाद देखिए अपेक्षा और उपेक्षा। ठीक है, अगर कभी डिक्टेशन के तौर पर लिखवाया जाता है, ठीक है, तो तेजी में अगर बोला जाए अपेक्षा तो सुनने वाला हो सकता है कि उसको सुनेगा उपेक्षा। ठीक है, वह जिस प्रकार का शब्द सुनेगा उसी प्रकार का अर्थ लिखेगा। ठीक है, देखिए अपेक्षा जिसका अर्थ होता है इच्छा करना, कि मुझे उससे इसकी अपेक्षा है, मतलब मुझे उससे इसकी इच्छा है। उसके बाद है उपेक्षा, मतलब तिरस्कार करना। तिरस्कार करना मतलब उसका कोई महत्व नहीं देना। उसके बाद है अवधि। देखिए, ध्वा में बड़ी ई की मात्रा है। अवधि एक भाषा है। अवधि क्या है? एक भाषा है। बहुत से कविताओं की रचना अवधि भाषा में की गई है। उसके बाद है अवधि, समय, जो कि हम लोगों परीक्षा में देखते हैं कि कितनी अवधि की परीक्षा है, तो इसका मतलब कितने समय की परीक्षा है, टाइम से संबंधित। इसके बाद है अणु, टवर्गीना, मतलब ट, ठ, ड, ढ और या बड़ीना। बड़ीना के नाम से जानते हैं अणु। इसका अर्थ क्या होगा? कण। कण मतलब टुकड़ा। उसके बाद है अनु, ये हो गया कौन सा? न, त के वर्ग में। अंतिम क्या है? न, तो ये हो गया अनु, जिसका अर्थ क्या है? पश्चात, मतलब बाद में। इसके बाद है आदि। ध्यान दीजिए, इसमें छोटी ई की मात्रा है आदि, जिसका अर्थ होता है प्रारंभ। जैसे कहा जाता है आदि कवि। ठीक है, आदि कवि कालिदास, तुलसीदास, जिसका नाम आता हो। आदि मतलब प्रारंभ। और एक है आदि, इसमें देखिए बड़ी ई की मात्रा है। मात्रा कैसे निकालते हैं? इस प्रकार से उच्चारण करने के बाद आदि। यह पर हो गया अभ्यस्त। अभ्यस्त मतलब पारंगत, स्कॉलर, दक्ष, किसी भी काम में वह जो अभ्यस्त है। जैसे कि मोहन हमेशा झूठ बोलने का आदी है, कि मोहन एकदम हमेशा झूठ ही बोलता है। इसके बाद है देखिए पानी, जल, जो पानी हम लोग प्रयोग करते हैं पीने में और बहुत से कार्यों में। और यह है पानी, ट का अंतिम वर्ग बड़ी न। इसका है हाथ, जैसे वीणा पानी, जिसके हाथ में क्या हो? वीणा हो। वीणा पानी, हाथ। इसके बाद है उपयुक्त। देखिए,
य पर कोई मात्रा नहीं है, रेप का कोई मात्रा नहीं है, र का कोई मात्रा नहीं है। जैसे र का ही एक रूप होता है, इस तरह रेप, जैसे कि अगर गर्भ लिखते हैं ऐसे, ठीक है, तो यह रेप की मात्रा। वही यहाँ पर देखिए उपयुक्त मतलब ठीक। उसके बाद है उपरयुक्त, उच्चारण करते हैं उपरयुक्त मतलब ऊपर लिखा हुआ या ऊपर दर्शाया हुआ। इसके बाद है तरंग, लह और तुरंग का घोड़ा। इसके बाद है शोक, दुख, और उसके बाद है शौक। देखिए एक मात्रा इसमें बढ़ गया, शौक तो हो गया चाव, पसंद, मुझे इस चीज़ की शौक है, मतलब मुझे यह बहुत पसंद है। उसके बाद है कोश, देखिए यहाँ पर इसका अर्थ है शब्द भंडार, और हम लोग का अध्याय भी क्या है, शब्द भंडार। और यहाँ पर है कोश, ये कौन सा है, मूर्धन्य स, इसका अर्थ होता है खजाना। ज के नीचे यह जो बिंदु देख रहे हैं इसका क्या नाम है, नुक्ता चिन्ह, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं 6 नंबर में है एकार्थक प्रतीक शब्द, मतलब एक जैसे अर्थ देने वाले और प्रतीत होने वाले शब्द। कुछ शब्द एक जैसा अर्थ देने वाले लगते हैं किंतु उनके अर्थ में अंतर होता है, उसे क्या कहेंगे, एकार्थक प्रतीक शब्द कहते हैं। जैसे देखिए अस्त्र शस्त्र, बराबर हम लोग सुनते हैं युद्ध वगैरह में, रामायण महाभारत में भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग हुआ करता था। अस्त्र फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। दूसरा है शस्त्र, हाथ में पकड़ कर प्रयोग किया जाने वाला हथियार। उसके बाद है आज्ञा और आदेश। आज्ञा में देखिए बड़ों की बात, किस अर्थ में जाएगा, आज्ञा में, और आदेश में अधिकारी द्वारा दिया गया निर्देश, कि अधिकारी ने अपने कर्मचारियों को यह निर्देश दिया, तो निर्देश का अर्थ किस में जाएगा, आदेश के अंतर्गत। उसके बाद है आयु, उम्र, आपकी आयु कितनी है, अर्थात आपकी उम्र कितनी है। और अगर आ गया अवस्था, तो यह उम्र के लिए नहीं होगा, यह जीवन का एक भाग होगा, वृद्धावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, ठीक है। स्वागत, शिष्टाचार के कारण किया गया सम्मान। और एक है अभिनंदन, तो देखिए किसी विशिष्ट कार्य के लिए सम्मान करना, किसी विशेष प्रकार के कार्य के लिए सम्मान करना अभिनंदन की श्रेणी में आएगा। उसके बाद है वात्सल्य, माँ पिता का बच्चों के प्रति प्यार, किस प्रकार के, वात्सल्य, ठीक है। उसके बाद है स्नेह, छोटों के प्रति प्रेम का भाव। इसके बाद है श्रम, शारीरिक कार्य, जो हम लोग फिजिकल वर्क करते हैं, श्रम हो गया शारीरिक कार्य। और उसी से संबंधित है परिश्रम। देखिए तो क्या होगा, तन और मन, ध्यान दीजिए, तन तो है ही, मन भी इसके साथ शामिल है। तन मन से किया गया कार्य इसमें आएगा, परिश्रम की श्रेणी में आएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इस वीडियो में देखा अध्याय 8 क्लास 6 के लिए है, और 8 क्लास के लिए क्लास चैप्टर 6 में शब्द भंडार, और इसके साथ ही यह शब्द भंडार अध्याय का जितना भी टॉपिक पढ़ना था कुल कितने हो गए, 6 हो गए। यह आप लोग अच्छे प्रकार से लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा, और इसके बाद इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं इस अध्याय का अभ्यास के तौर पर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।